नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। हम इस गणित के आधार की सीरीज़ में लेके आए हैं आज पार्ट 5। इसमें छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे जिससे कि आपको गणित में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 29, 28 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं गणित के आधार में। वो छोटे छोटे पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं, उसको नोट्स बनाते हैं, तो आप बिल्कुल गणित में कहीं भी प्लस माइनस के चिन्ह में या घातों के गुणा में, चर अचर के गुणा भाग में परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। पॉइंट नंबर 29 है, जब जैसे कि एक ही चर को कोष्ठक के अंदर रखें, एक ही चर है x है, x को कोष्ठक के अंदर रखा हमने, ऊपर के घात लगाएं तथा कोष्ठक के ऊपर घात लगाएं तो घात की गुणा हो जाती है। तो क्या होता है ऐसे में क्या होता है कि कोई चर है उसको घात के अगर कोष्ठक के अंदर रख रहे हैं, जैसे कि x की पावर a है और फिर बाद में कोष्ठक के बाद हमने लगा दिया एक घात लगा दी इसकी, तो क्या होता है कि घातों में गुणा हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा a x की पावर a गुणे b, क्या होगा x की पावर a b, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ऐसा लिखा हुआ है तो y की पावर क्या हो जाएगी, 2 और 3 की गुणा 6 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार z की पावर a को 5, 5 एकम 5। इस पॉइंट से हमको ये पता चलता है कि अगर एक बार दोबारा बता रहे हैं, इस पॉइंट से हमको ये पता चलता है कि y की पावर, x की पावर, z की पावर, 3 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस तरह ब्रैकेट के बाहर भी कोई घात है तो दोनों घातों में गुणा हो जाती है। एक पॉइंट ये देते हैं कि जिससे लिखा हुआ है p की पावर 0 गुणे 5, ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, p की पावर 0 ही हो जाएगा। p की पावर 0 होगा तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होता है। जिसकी पावर 0 होता है उसका आंसर 1 होता है। तो हम बढ़ते अपने अगले पॉइंट नंबर 30 कि असमान घातों वाले चरों का जोड़ घटाना नहीं किया जा सकता है। असमान घात जैसे कि x की पावर 5, 2, 3 ये असमान घात हैं, एक समान घात नहीं है, तो इनका जोड़ घटाना नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये लिखा हुआ है तो इसको यही लिखेंगे, x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3, इसको यही लिखेंगे। ये लिखा हुआ है x की पावर a प्लस एक्स की पावर p प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यही रहने देंगे। इसका आंसर चेंज नहीं होगा। अगर समान घात होती तो चेंज हो जाता, x की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 3, तो यही रहेगा x की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 3। क्योंकि घातें हमारी असमान हैं, इस वजह से घटाना जोड़ नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा होता कि 2x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, अगर ये होता, ये हम अलग से बता रहे हैं, इसमें नहीं है, अगर ये होता तो क्या कर सकते, 2x स्क्वायर घाते सेम है तो घट जाएगा, क्या होता हमारा x स्क्वायर बचता है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाता। लेकिन अगर घाते सेम नहीं है तो ये जोड़ घटाना नहीं होता, ऐसे ही रहेगा। अपने अगले पॉइंट नंबर 31 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 31 है, कोष्ठक के बाहर लिखे हुए चर को गुणा में माना जाता है यदि कोष्ठक और चर के मध्य कोई चिन्ह न लगा हो। हाँ, कोष्ठक और चर के मध्य, जैसे कोष्ठक है ये और चर है ये, इसके बीच कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये क्या माना जाएगा कि गुणा में है। x गुणे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये माना जाता है। अगर चिन्ह लगा हुआ है तो इसका चिन्ह ऐसे ही लिखा रहेंगे, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस p, इसका आंसर यही रहेगा। लेकिन अगर कोष्ठक के बाहर चर लिखा हुआ है और कोष्ठक और चर के बीच कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, जैसे कि इस वाले में देख रहे हैं आप, तो गुणा हो जाती है। तो इस वाले चर से इसकी गुणा होगी तो x वाई स्क्वायर होगा प्लस ये चिन्ह लगेगा, फिर इसकी और इसकी गुणा होगी तो x जेड स्क्वायर होगा, तब पूरा इसका आंसर ये हो जाएगा। हमको विश्वास है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कोष्ठक। हम लोग चर अचर पढ़ चुके हैं, उसके बाद आता है कोष्ठक। कोष्ठक क्या होता है कि ये है, जैसे कि तीन कोष्ठक होते हैं। छोटा कोष्ठक, इसका चिन्ह ये होता है, इसके बीच में कोई भी चीज़ लिखी हुई जैसे कि x प्लस वाई लिखा हुआ है तो ये छोटे कोष्ठक में माना जाता है। अगर यही x प्लस वाई हमारा महिला कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है तो इस वाले चिन्ह को महिला कोष्ठक कहते हैं, दोनों तरफ से बंद है। बड़ा कोष्ठक ये वाला होता है। कोष्ठक का काम होता है संख्याओं को अलग करना, ये काम होता है, एक संख्या को दूसरी संख्या से अलग करना। सबसे पहली बात ये होती है कि इनको लिखने का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक लिखते हैं। अगर कहीं ज़रूरत पड़े सबसे पहले छोटा कोष्ठक लगाएंगे, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ रही है तो महिला कोष्ठक लगाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 100, इतना लिखा हुआ है, इसको हमने छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर इंटू, इसके पूरे में इंटू लगा हुआ है, 3 + 7 ये है, तो अब महिला कोष्ठक लगा दिया हमने।
फिर इसी के बाद प्लस 100, अब बड़ा कोष्ठक लगा दिया। ये कोष्ठक लगाने का क्रम होता है कि सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और उसके बाद बड़ा कोष्ठक। यही हमारी भाषा में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक का, फिर जरूरत पड़ने पर मंझले कोष्ठक का और फिर बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ पॉइंट नंबर 33 है, जो कि लास्ट पॉइंट है आज का और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पूरी इस सीरीज का, कि पक्षांतर क्या होता है, पक्षांतर कैसे करते हैं। पक्षांतर होता है पक्ष में अंतर, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना संख्या को पक्षांतर कहलाता है। किसी भी समीकरण में दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष होता है, राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। किसी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, जैसे कि कह सकते हैं कि समीकरण लिखा हुआ है x² + 100 + xy, ये हमारा समीकरण लिखा हुआ है, बराबर 100 है। ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन यानी कि ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। समीकरण बराबर के जो बाएं साइड का हिस्सा होगा, बराबर के बाएं साइड का, ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, और बराबर के जो बाएं दाहिने साइड का हिस्सा होगा वो राइट हैंड साइड RHS कहलाता है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी संख्या को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं या किसी भी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, तो इसमें चिन्ह में परिवर्तन क्या होता है वो देखते हैं। आइए देखते हैं, अभी आप लोगों के सामने लेके आए हैं कि चिन्ह में क्या परिवर्तन होता है। अगर कोई भी संख्या प्लस में दी हुई है, बराबर के उधर उस संख्या को ले जा रहे हैं तो माइनस में हो जाता है। अगर कोई भी संख्या माइनस में दी हुई है, बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो संख्या पूरी प्लस में हो जाती है। कोई संख्या गुणे में दी हुई तो भाग में हो जाती है, भाग में दी हुई है तो गुणे में हो जाती है। कोई भी संख्या के ऊपर वर्ग लगा है, अगर उस वर्ग को हटाना चाहते हैं तो हमारा संख्या जो दूसरी साइड में संख्या होगी उस संख्या के ऊपर रूट लग जाएगा, जो दूसरी साइड में संख्या होगी। या कि रूट का मतलब क्या कह सकते हैं कि 1/2 हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 घात है तो उधर जाएगा बराबर के, तो 1/2 घात हो जाएगी। उसी प्रकार अगर घन है तो उधर जाएगा तो घन मूल हो जाएगा। अगर 3 y³ है बराबर इस रूट y³ को हम हटाना चाह रहे हैं, बराबर के उधर ले जाना चाह रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो उधर 1/3 घात हो जाती है। यही वर्ग पक्षांतर कहलाता है। अगर वर्गमूल है तो वर्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि p² + 100 = 0। ये हमारा इक्वेशन यानी कि समीकरण दिया हुआ है। इसमें अगर p² की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे। 100 प्लस में है, अब प्लस से बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो p² बराबर -100, यही तो होगा। फिर अब क्या होगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो उधर 1/2 लगेगा। p की बराबर 100 की पावर 1/2 कहें, चाहे कहें √-100 ये कहें, तब √-100 का वैल्यू कितनी होती है, 10। तो हमारा p की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी प्रकार ये पक्षांतर करना सीख रहे हैं कि p² - 100 बराबर 0 है, तो क्या कर सकते हैं, p² बराबर -100 को उधर ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा प्लस का। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, p स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100 का √ लग जाएगा, तो p बराबर हमारा इससे भी 10 आएगा। ये पक्षांतर करना है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर थर्ड है 2p² + 100 = 0। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले 100 को ले जाएंगे बराबर के उधर, p का वैल्यू निकालनी है हमको, तो 2p² बराबर -100 हो जाएगा। अब दो गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, p² बराबर क्या हो जाएगा, -100/2, तो क्या होगा -50। तो p बराबर क्या हो जाएगा, √50, क्योंकि स्क्वायर से उधर ले जाएंगे तो ये √ में डल जाएगा पक्षांतर में। इसी प्रकार इसका पक्षांतर करना है, p² /100 माइनस का 2 है, उसको बराबर के उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया। अब p² बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब ये बटे यानी कि भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 2 × 100, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 200। इसी प्रकार p की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, p की वैल्यू हो जाएगी √200। ये हमारा पक्षांतर। इस प्रकार 5th नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5th, p² बराबर 100 है, तो इसमें हमको केवल वर्ग और वर्गमूल देखना है। तो p² है, उधर जाएगा तो 100 की पावर 1/2 कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि 100 का
अंडर रूट रूट, तो 100 का रूट कितना होता है? 100 का रूट 10 होता है। हमारा आंसर हो जाएगा पी बराबर 10 हो जाएगा, पी बराबर 10। इसी प्रकार थर्ड है लास्ट एग्जाम्पल कि अगर हमको पी क्यूब बराबर 27 दिया हुआ, घन इधर घन है तो उधर जाएगा घनमूल हो जाएगा, तो पी बराबर अंडर रूट 27 का 3, या इसको क्या ले सकते हैं 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 27 का घनमूल कितना होगा? 27 का घनमूल होता है 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 3 27 होता है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का इस लेक्चर में पक्षांतर आपको बताया हमने। आशा करते हैं आपको पक्षांतर समझ में आया होगा। अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।